सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी आगरा पर चौथी टैलेंट सर्च परीक्षा 2025 का आयोजन दिनांक 2 फरवरी दिन रविवार को किया गया। टैलेंट सर्च एग्जाम में लगभग 400 बच्चों ने प्रतिभाग किया। आयोजन समिति का कहना है कि यह परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष कराई जाती है। सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी के डायरेक्टर बीके सिंह ने बताया कि एकेडमी बच्चों की प्रतिभा का सर्जन करने के साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, बीएचयू आदि विभिन्न स्कूलों में प्रवेश कराने की तैयारी कराती है। टैलेंट सर्च एग्जाम के माध्यम से टैलेंट को खोज कर प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से गरीब प्रतिभा और मेधावी छात्रों को चयनित कर एकेडमी में निःशुल्क कोचिंग देने का काम किया जाएगा। नाम वीके सिंह है, मैं डायरेक्टर सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी से। हमारा टीम का पूरी सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी टीम का एक मात्र उद्देश्य है जो पूरे भारतवर्ष से देश के मेधावी बच्चों को चिन्हित कर जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत वीक है और टैलेंट है उन बच्चों में, उनको फ्री पढ़ाने का हम संकल्प कर रहे हैं। ये प्रयास जिसमें अभी हमने जिले स्तर से बच्चे हैं, जिले स्तर में ब्लॉक के भी बच्चे हैं और लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया इस प्रतियोगिता में। पहले से डिसाइडेड प्रतियोगिता थी, फॉर्म भरे, लगभग 20 दिन में इतने 300 फॉर्म भर गए और आज के दिन 2 फरवरी 2025 को ये प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इसके 2-4 उद्देश्य हैं। एक तो मैंने बताया मेधावी, दूसरा हम लोग कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल हैं जैसे मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, नवोदय विद्यालय, इनके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं और साथ ही साथ स्कूलें में कराते हैं। और मैं आपको ये बड़े दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा 5th के बच्चे से हाई स्कूल का बच्चा भी जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है वो मुकाबला शायद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। हमारा 3rd और 4th का बच्चा रीजनिंग शुरू कर देता है। इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे बेकार हैं। ये उद्देश्य है कि हम जब 3rd और 4th से रीजनिंग पढ़ाएंगे तो बच्चा रीजनिंग करेगा और जो SSC रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी जो प्राइमरी स्टेज के जो क्वेश्चन आते हैं RS साइकोलॉजी, अदर, लूसेंट, वो कंपटीशन की बुक हम 3rd 4th से उसको प्रारंभ कर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराते हैं पहले, फिर बच्चों सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के सिलेबस को प्रैक्टिस कराते हैं। फिर टेस्ट सीरीज होती है, एवरी संडे टेस्ट होता है इनका, वीकली टेस्ट, और फिर टेस्ट सीरीज चलती है। इस तरह से हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में भेजते हैं। एकमात्र उद्देश्य ये भेजकर वहाँ से बच्चे निश्चित रूप से अधिकारी बन रहे हैं। अभी हमारे 3 लड़कियाँ MBBS कर रही हैं आप और गरीब परिवार से। सोचिए MBBS की जो फीस है अभी 30-40 हज़ार रुपये और हॉस्टल और मिला के लाख-1.25 लाख रुपये भी बच्चे पे कलेक्ट नहीं हो पाया था। यही बिलासगंज का बच्चा है, सोचिए। और बच्चा थ्रू आउट इंग्लिश बोलता है। हमने नवोदय में जा, नवोदय से पास हो गए, नीट क्वालिफाइड किया। तो ऐसे बच्चे हैं, कई बच्चे नेवी में लग गए। तो मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेना चाहिए। और जैसे हमारे 4 साहब ने कहा, अगली बार हम इसको आगरा की बेहतरीन प्रतियोगिता बनाएंगे और लगभग 10 सेंटर होंगे। हमारे संदीप मुखरिया इसके मुख्य प्रभारी हैं, तो ये 10 सेंटर बनाएंगे और इसमें फंक्शन जो होगा बहुत बड़ा तरीके से होगा। ये 2 मार्च का फंक्शन रखा गया है जिसमें 8 साइकिल दी जाएंगी, 8 क्रिकेट की दी जाएंगी और जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। निश्चित इसमें हम अभी आने वाले समय में लोग इसके लिए लालायित होंगे। आज हम लोग कह रहे हैं कि बच्चों इसमें फॉर्म भरो। पेरेंट्स से अपील निवेदन करता हूं कि मेरी नीयत, हमारी टीम की नीयत यह है कि हर बच्चा कामयाब हो इसमें और भारत देश का अच्छा नागरिक बने। टैलेंट सर्च एग्जाम के प्रभारी संदीप मुखरिया और सह प्रभारी निसार अहमद आदि ने टैलेंट सर्च परीक्षा का निरीक्षण किया। परीक्षा प्रभारी संदीप मुखरिया ने परीक्षा की जानकारी देते हुए बताया कि टैलेंट सर्च परीक्षा 2025 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपहार देकर और प्रतिभागी छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। आज सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी की तरफ से टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन किया गया है जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की GK कंपटीशन है और इसमें लगभग 400-450 के लगभग बच्चे आज प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 8 जैसे प्रत्येक क्लास है, फर्स्ट के बच्चे तो उनके लिए साइकिल, सारे बच्चों के लिए फर्स्ट टू 8 साइकिल और फर्स्ट जो विनर होगा, सेकंड विनर के लिए क्रिकेट किट और थर्ड जो विनर होंगे उनके लिए कैरम और चेस। इसके अलावा मान लो कोई बच्चा GK कंपटीशन में इसमें रह जाता है या प्राइज की उसमें श्रेणी में नहीं आ पा रहा तो उन सारे बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा उनमें GK की जो कमी है, सामान्य ज्ञान, आज कंपटीशन का दौर है
तो कंपटीशन के दौर के लिए बच्चे को अभी से माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि मेरी जीके किस लेवल पे। बिना कंपटीशन के वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए आज यहाँ दूर दूर से बच्चे आए हैं। आगरा जनपद के कोने कोने से लगभग 65 विद्यालयों के बच्चों ने आज भाग लिया है और इसके बाद में पुरस्कार वितरण होगा। ये जो परीक्षा हो रही है आज के बच्चों की, वो OMR शीट पर परीक्षा हो रही है। जैसे बड़े बड़े आप किसी भी परीक्षा को देख लीजिए, PCS की परीक्षा हुई या अन्य कंपटीशन हो रहे हैं तो OMR शीट पे ही होते हैं। आज फर्स्ट का बच्चा जो मतलब पहली बार बच्चा बैठ रहा है, वो भी आज देख रहा है कि कैसे जीके कंपटीशन होता है। उसी का आज ये आयोजन चल रहा है और बच्चे बखूबी परीक्षा दे रहे हैं। मैं सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस परीक्षा में अपने बच्चों को शामिल किया। ऐसे बच्चे जो प्रतियोगिता में भाग लेंगे निश्चित ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। टैलेंट सर्च एग्जाम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आगरा ही नहीं, आसपास के जिलों ब्लॉकों से बच्चों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया है। हर एक अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी और अच्छे शिक्षा केंद्र से शिक्षा प्रदान कराना चाहता है। यही कारण है कि अभिभावक सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी की टैलेंट सर्च परीक्षा में अपने बच्चों को प्रतिभाग कराने के लिए आ रहे हैं। परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों ने टैलेंट सर्च परीक्षा की गुणवत्ता की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह की परीक्षा बच्चों में शिक्षा के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाती है। मैं रामगोपाल सिंह चाहर, सेवानिवृत्त OS कलेक्टेड आगरा से हूँ और वैसे तो मैं संरक्षक के तौर पर मुझे बुलाया गया था और मेरा एक बेटा भी मैं साथ लेके आया, मेरा बेटी का बेटा है। तो एज ए संरक्षक एक अपील करना चाहता हूँ खास तौर से मैनेजमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट के लिए कि ये प्रचार प्रसार के लिए मैंने खूब करीब से देखा है कि जो लोग जो है गाँव में रहते हैं या जो बेचारे जिन तक पहुँच नहीं है, अखबार नहीं आता है, कोई मीडिया नहीं चलाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि RIMC भी कुछ होता है या सैनिक स्कूल होता है या मिलिट्री स्कूल होता है या नवोदय होता है, उनको नहीं पता है। तो आप लोगों को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो मैं नहीं मानता कि बहुत सारे लोग आपसे आएंगे और आपके यहाँ पर वृद्धि होगी बच्चों की। दूसरे जो गार्जियंस है, गार्जियन से एक अपील करना चाहूँगा, जो हम लोगों का जो कनेक्शन है विद्यालय के साथ, जितने विद्यालय संचालित हैं उन विद्यालयों में ये शिक्षा प्राप्त नहीं दी जाती है क्योंकि यहाँ रीजनिंग का, अब ज़्यादातर नौकरियों में रीजनिंग आती है, अब यहाँ थर्ड से ही रीजनिंग शुरू करा दी जाती है। तो यहाँ दोनों काम जो होते हैं, कोर्स भी चलता है, विद्यालय का सिलेबस है वो भी पढ़ाया जाता है और दूसरे जो कंपटीशन की जो तैयारी होती है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे मिलिट्री की हो, चाहे दूसरे अन्य विभागों की हो, वो भी साथ साथ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो इसके प्रचार प्रसार की ज़रूरत है और मैं आज एज ए गार्जियन आप सब लोगों से गार्जियन से अपील करूँगा कि अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए आप ऐसे विद्यालयों की तरफ चलें और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम रेखा मल्लिक है, मैं आबदपुरी से आई हूँ। मेरा बेटा आया इस स्कूल में वो एग्ज़ाम देने के लिए। किस का एग्जाम देने आया है, क्या है एग्जाम? ये है टैलेंट हार्ट एग्ज़ाम। तो मेरा बेटा बैठा है इसी एग्ज़ाम में। आप देखो, हम तो चाहते हैं कि बढ़िया रिजल्ट करे, अपन नहीं करे तो कोई नहीं, लेकिन नॉलेज तो बढ़ेंगे। व्यवस्था कैसी है यहाँ की? व्यवस्था की तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया सुविधा दिया है, बढ़िया व्यवस्था है। एडमिट किए हमने, बैठा है, ब्रांच भी बढ़िया है, 2-3 ब्रांच है इनके, बहुत बढ़िया। पहली बार बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है इसे? नहीं, ये पहले भी किया था उसने, एबाकस में किया था मेरा बेटा एक बार मिल्टन में, अब ये सेकंड टाइम कर रहा है। मेरा नाम नुसरत है, बोलता से जी। बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। किस क्लास का बच्चा आपका? 5th का है। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो क्या परीक्षा को लेकर कैसी है व्यवस्था? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा से सब हो जाए, बस बच्चे का यही है। और आगे भी बच्चा अगर होगी कहीं भी या यहाँ तो ज़रूर पार्टिसिपेट करवाएंगे बच्चों को, मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का बच्चों को, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। टैलेंट सर्च परीक्षा की आयोजन समिति ने बताया कि 2 मार्च को होने वाले सम्मान समारोह में टैलेंट सर्च परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।